हेलो साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समृद्ध कार्यक्रम की कि उसमें जो भी बेसलाइन सर्वे या एंडलाइन सर्वे करना है वो कैसे करना है। अधिकतर हमारे शिक्षक साथियों का 2 दिवसीय बीआरसी प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और जिन साथियों का नहीं हुआ है बहुत जल्दी उनका भी पूरा हो जाएगा। और उसके बाद हमें विद्यालय पहुंचते ही सबसे पहले इसी कार्यक्रम को चलाना है। कार्यक्रम समृद्ध को 100 दिवसीय जो होगा, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोरोना की वजह से जो बच्चों का लर्निंग गैप आ गया है उसे फुलफ़िल किया जा सके और बच्चे अपने प्रेरणा लक्ष्य तक पहुंच सके। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये पूरा बेस लाइन सर्वे, इन लाइन सर्वे कैसे किया जाएगा और बच्चों से कैसे प्रश्न किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये सर्वे होगा किन किन क्लास में। तो आपको सबसे पहले जैसे ही आप आ जाते हैं स्कूल में, पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको इनमें बेस लाइन सर्वे करना है। किस किस कक्षा में करना है? कक्षा 1 और 2 के लिए बेस लाइन सर्वे नहीं होगा। 3, 4, 5 क्लास के लिए आपको बेस लाइन सर्वे करना होगा। बेस लाइन सर्वे ये होगा कि बच्चा अभी कोरोना के बाद स्कूल में आने के बाद उसकी स्थिति क्या है ये जानने के लिए। तो आप कक्षा 1, 2 को छोड़ देंगे, कक्षा 3, 4, 5 का बेसलाइन सर्वे करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और कक्षा 3 और 4 के बच्चों को उनके मूल्यांकन के बाद 2 ग्रुप में बांट देंगे, स्तर 1, स्तर 2, और 5 के बच्चों को 3 स्तरों में बांट देंगे, कक्षा स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। कैसे करेंगे? जैसे आपने कक्षा 3 और 4 में एक प्रश्न पत्र दिया, बच्चे ने, जिन बच्चों ने उस स्तर 1 के प्रश्न पत्र को पास कर लिया वो स्तर 2 में रहेंगे और जिन बच्चों ने स्तर 1 का प्रश्न पत्र भी हल नहीं कर पाए वो स्तर 1 में ही रहेंगे। इसी तरीके से जब आप कक्षा 5 में करेंगे तो सबसे पहले स्तर 1 की परीक्षा लेंगे। जितने बच्चे पास हो जाते हैं वो स्तर 2 की परीक्षा देंगे और जो 2 स्तर की भी पास कर लेते हैं वो स्तर 3 की परीक्षा देंगे। तो जो स्तर 1 नहीं पास कर पाएंगे वो स्तर 1 में रहेंगे, जो बच्चे स्तर 2 का पेपर नहीं हल कर पाएंगे वो स्तर 2 में रहेंगे और जो बच्चे 2 स्तर पास कर लेंगे लेकिन तीसरे स्तर की परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे तो वो स्तर 3 में रखे जाएंगे। तो इस तरह से आपके हर क्लास में स्तर बन जाएंगे। कक्षा 1 और 2 में सिर्फ एक ही स्तर रहेगा, कक्षा 3 और 4 में 2 स्तर रहेंगे और कक्षा 5 में 3 स्तर होंगे। अब आपको करना कैसे है ये पूरा कार्यक्रम, उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप सर्वे करेंगे, जैसे आपने बेसलाइन सर्वे शुरू किया कक्षा 1 में, तो आप इस तरह का एक प्रश्न पत्र आपके सामने जो दिखाया गया आपने दे दिया उस बच्चे को। जैसे सबसे पहले एक पेड़ बना है, फिर पत्ती बनी है, उसमें कहा गया इसमें जो भी छोटा है उस पर निशान लगाओ। फिर दूसरे में है पास दूर, जो अवधारणाएं सारी हमें ट्रेनिंग में बताई गई हैं, दूर, पास, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, लंबा, तो वो सब अवधारणाओं पे ही ये प्रश्न है। तो बच्चे को ये देंगे, अगर ये बच्चा पास कर लेता है तो आप उसका नाम लिख लेंगे कि स्तर 1 का बच्चा स्तर 1 पे है, और वो नहीं पास कर पाता है तो बच्चे को उसका भी मूल्यांकन करके रख लेंगे कि वो स्तर 1 के पे अभी नहीं पास कर पाया है। मूल्यांकन प्रपत्र भी आपको मिलेगा, देखेंगे अगर समृद्ध कार्यक्रम की किताब में इस तरह का मूल्यांकन प्रपत्र होगा स्तर 1 के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें पहले से काट दिया गया है। ये देखेंगे कि बेसलाइन सर्वे में लाइन खींची हुई है। क्यों खींची है? क्योंकि ये स्तर 1 है, यानी ये कक्षा 1, 2 का है। अगर 1, 2 में आप कर रहे हैं तो वहाँ पे बेसलाइन सर्वे करना ही नहीं है। आप 1, 2 का जो स्तर करेंगे वो 3, 4, 5 में ही करेंगे। तो ये बेसलाइन कक्षा 1, 2 के लिए है, तो यहाँ पे नहीं होगा। कक्षा 1, 2 में सिर्फ इंड लाइन सर्वे होगा। जिस बच्चे को दक्षता जिसमें प्राप्त है वहाँ पे ए लिख देंगे और जहाँ पे नहीं प्राप्त है, जिसमें पास नहीं है, वहाँ पे बी लिख देंगे। तो इसके बाद बीच में आपको जो बेस लाइन कर लेंगे उसके बाद आपका एक सतत मूल्यांकन भी होगा, बेस लाइन और एंड लाइन। यानी कार्यक्रम शुरू कर दिया आपने, बेस लाइन कर लिया, अब आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने के बीच में आपको सतत मूल्यांकन भी करना है। जैसे आपने उससे दूर, पास, छोटा, बड़ा, ऊपर, नीचे, इस तरह की अवधारणाओं से रिलेटेड सवाल किए तो उनसे आप उसका मूल्यांकन करते जाएंगे। सब बच्चों के नाम लिख लेंगे सीरियल में, जैसे रजिस्टर में लिखे हुए हैं नाम में, और जो जिसमें पास होता जाएगा उसमें उसमें ए भर देंगे। जब बच्चा नहीं कर पाया तो बी भर लेंगे। और ये याद रखेंगे नाम का क्रम एक ही रहेगा। जब भी आप सर्वे करेंगे, चाहे बेसलाइन करें
चाहे इंड लाइन करें कि अगर किसी बच्चे का जैसे नाम रेखा है, बेस लाइन में नंबर 4 पे वो छात्रा थी, तो वो इंड लाइन में भी 4 नंबर पे ही रहेगी। तो ये था स्तर 1 का। अब देख लेते हैं स्तर 2। तो स्तर 2 जब आप करेंगे, चाहे वो आप कक्षा 3-4 में कर रहे हो, चाहे 5 में कर रहे हो, तो इस तरह के प्रश्न उसमें होंगे। ये एक मॉडल पेपर दिया हुआ है कि आप उससे नंबर दे देंगे, वो सैकड़ा हज़ार पूछेंगे, छोटे बड़े का निशान भरवा लेंगे। इसी तरह से जोड़ के सवाल, घटाने के सवाल, गुणे के सवाल देंगे, तो बच्चा इसको हल करेगा। अगर इसको हल कर लेता है तो आप उसको जो है स्तर 2 में रखेंगे। अगर 3-4 का है और नहीं कर पाता है तो उसे स्तर 1 में ही रखेंगे। और अगर कक्षा 5 में जाएंगे, इसी तरह से सतत मूल्यांकन स्तर 2 के लिए भी होगा। जो भी बच्चे स्तर 2 में होंगे, चाहे वो 3-4 के हों, चाहे वो 5 के हों, बीच में उनका भी बेस लाइन, इन लाइन के बाद मूल्यांकन आपको इन तमाम सारी जो है उपदक्षताओं पे करना है। तो उनको देखना है कि बच्चा इसको प्राप्त कर लिया है तो आप ए लिख देंगे, नहीं तो बी लिख देंगे। इसी तरीके से ये 2 प्रपत्र आपको भरने हैं। पहले बेस लाइन, ये देखेंगे आकलन प्रपत्र। तो आकलन प्रपत्र में दोनों होंगे, बेस लाइन का होगा, इंड लाइन का होगा। और बेस लाइन और इंड लाइन के बीच में वो सतत मूल्यांकन जो मैंने ऊपर दिखाया है, वो प्रपत्र आपको भरना है। तो बेस लाइन में वही बच्चे का क्रम रहेगा। आप पहले उनको स्तर 1-2, जैसे कक्षा अगर आप 3-4 के लिए कर रहे हैं तो ये वाला आप प्रपत्र यूज़ करेंगे जिसमें स्तर 1 और 2 ही होते हैं खाली। तो बेस लाइन का मूल्यांकन करेंगे तो पता चल जाएगा बच्चा क्या क्या बता पाया, क्या क्या नहीं बता पाया। और जब आपने पूरा पढ़ा दिया, उसको कार्यक्रम कर दिया, पूरा पढ़ाने के बाद फिर मूल्यांकन करेंगे तो पता चलेगा उसमें कितना उसने और इम्प्रूवमेंट किया, यानी कितना प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से तीसरा स्तर देख लेते हैं। ये याद रखेंगे, स्तर 3 सिर्फ और सिर्फ कक्षा 5 के लिए होगा। कक्षा 1 के लिए सिर्फ एक स्तर होगा, कक्षा 2 के लिए भी सिर्फ एक स्तर होगा, कक्षा 3 और 4 के लिए स्तर 1 और 2 होगा, और स्तर 3 सिर्फ 5 के बच्चों के लिए होगा। इस तरह के प्रश्न होंगे। क्योंकि भाग अगर आपको याद हो, आपने प्रेरणा लक्ष्य याद कर रहे होंगे, तो भाग का सवाल जब आता है तो वो कक्षा 5 के लिए ही होता है सिर्फ, और इसमें भाग के भी सवाल हैं। तो यहाँ पे इस तरह का एक दिया गया है पेपर एग्जाम्पल के लिए कि इस तरह के प्रश्न होंगे। बच्चों को आप स्तर 3 जब चेक करेंगे कक्षा 5 के बच्चों को तो ये दे देंगे, तो वो इनको हल करेंगे और इसके हिसाब से आप उनका मूल्यांकन कर लेंगे। बेस लाइन जब कक्षा 5 का भी करेंगे, उसके बाद पढ़ाना शुरू करेंगे, बीच में उनके लिए भी सतत मूल्यांकन होगा और ये तमाम सारे उनके पैरामीटर होंगे जो आपको बीच में चेक करने हैं कि क्या बच्चा 999 तक की संख्या पहचान ले रहा है, क्या स्थानीय मान बता देता है, क्या 3 अंकों की जो भी जोड़ घटाना हासिल वाले हैं, या 3 अंकों की 2 संख्याओं का जोड़ है, ये सब कर लेता है। तो उसका यहाँ पे मूल्यांकन करते चले जाएंगे आप। यस, अगर आपने उसने पास कर लिया तो आप ए डाल देंगे, और नहीं कर पाया, नहीं बता पाया तो बी डाल देंगे। ये कक्षा जो भी आपके बच्चे आएंगे कक्षा 5 के स्तर 3 तक जहाँ जाएंगे तो ये उनके लिए मूल्यांकन है। देखेंगे इसमें बेस लाइन में भी स्तर 1, 2, 3 होगा और इंड लाइन में भी स्तर 1, 2, 3 होगा। तो जब आप पहले करेंगे मूल्यांकन तो उनका बेस लाइन में भर देंगे, और जब पूरा आपका कार्यक्रम समृद्ध पढ़ा देंगे उसके बाद जब करेंगे तो उनका इंड लाइन में डिटेल सारी भर देंगे। तो इस तरह से उनका मूल्यांकन हो जाएगा। कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे अब आप बच्चों को देखेंगे सबसे पहले आता है शब्द पढ़ो, तो शब्दों के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इस तरह से आप बच्चों को ये कार्ड यूज़ करके उनको पढ़ाएंगे, उससे आप उनका मूल्यांकन कर लेंगे कि क्या वो पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस तरह का एक आपको ये दिए हुए हैं। देखिए बेस लाइन जब करेंगे तो शब्दों को पढ़ाना है, तो ये एक दिए हुए क्रम में शब्द कक्षा, घर, बस, मन, नयन, घास, पुल, इस तरह के तमाम सारे शब्द दिए हुए हैं। इसका आप प्रयोग बेस लाइन के मूल्यांकन के लिए कर सकते हैं। इंड लाइन आकलन करने से पहले क्या बताया जा रहा है, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जो गाइडलाइन है। पहले यही है कि बच्चा जो भी जिस सीरियल पे बेस लाइन पे था, इंड लाइन में भी उसी नंबर पे रहेगा। एक बात का ये ध्यान रखना है। दूसरा ये बात का याद रखना है कि अगर जैसे बच्चा ने किसी शब्द को पढ़ा, उसने गलत पढ़ दिया जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में, फिर थोड़ी देर में बच्चे ने उसे को फिर से देखा और फिर दोबारा में उसने उसे सही से पढ़ दिया, तो आप उसे सही मानते हुए उसको 1 नंबर देंगे, और जो जहाँ पे वो नहीं पढ़ पाएगा उसमें आप उसको 0 नंबर दे देंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इंड लाइन जब भी आप सर्वे करेंगे, और बच्चे को जल्दी नहीं करेंगे, उसे पूरा पर्याप्त समय देंगे पढ़ने के लिए।
इनलाइन सर्वे में जैसे ये दिया हुआ शब्द पठन है, तो यहाँ पे भी एक आपको दिया हुआ है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। स्तर 1 और 2 के लिए यहाँ तमाम सारे शब्द दिए हुए हैं और इनका प्रयोग करके मूल्यांकन कर सकते हैं। ये जैसे आप आता है छोटा अनुच्छेद, तो आप इस पठन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं छोटे अनुच्छेद को बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनसे प्रश्नों को जानने के लिए। इस तरह से आप स्तर 2 के लिए दिया हुआ है, देखेंगे आप यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके आप स्तर 2 में शब्दों के बारे में जान सकते हैं और उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक आपको दिया हुआ देखेंगे अनुच्छेद इंड लाइन के लिए, तो इंड लाइन के लिए इस अनुच्छेद से भी आप पढ़ा को बच्चों से प्रश्न करके उनके उत्तर से उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। अनुच्छेद वाला भी इंड लाइन के लिए आपको एक और कार्ड दिया हुआ है, ये आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इंड लाइन का एक यहाँ पे भी दिया हुआ है स्तर 2 के लिए, आप इसका भी प्रयोग करके इनलाइन सर्वे का मूल्यांकन कर सकते हैं। एक चीज़ का और बहुत आपको ध्यान रखना है कि जो बेस लाइन और इंड लाइन होगा, जो बेस लाइन और इंड लाइन का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो इन प्रश्नों के का ही प्रयोग करेंगे जो आपको समृद्ध में दी हुई है। और जब आप सतत मूल्यांकन यानी बीच वाला मूल्यांकन करेंगे तब बच्चों को ये प्रश्न नहीं बताएंगे। आप इसी से मिलते जुलते प्रश्न बना के बोर्ड पे लिख के उनको बच्चों से हल करा के उनका सतत मूल्यांकन यानी बीच वाला मूल्यांकन करते चले जाएंगे। तो अगर समरी करी जाए पूरे इस कार्यक्रम की, समृद्ध कार्यक्रम जो हमें चलाना है 100 दिवसीय, तो उसका यही है कि सबसे पहले आपको बेस लाइन करना है इन्हीं सारे प्रश्न पत्र और स्तर के जो बने हुए मॉडल पेपर हैं उनसे, फिर बच्चे को पढ़ाना है, फिर आपको इंड लाइन करना है और बीच बीच में सतत मूल्यांकन करते जाना है। तो जब आप एक बार बच्चों को पढ़ा के मूल्यांकन करेंगे तो इस बात की पूरी जो है उम्मीद रहेगी कि आप बच्चों में सुधार देखेंगे और अपेक्षित दक्षता प्राप्त करा लेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख के जब ये समृद्ध कार्यक्रम 100 दिवसीय करेंगे तो बेस लाइन इंड लाइन सर्वे कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।